जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसा कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स की एक लेक्चर सीरीज़ CSS और PMS के रिगार्डिंग स्टार्ट की हुई थी, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंस 1971। तो लास्ट टाइम हमने फॉल ऑफ ढाका, उससे पहले डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक क्राइसिस इन पाकिस्तान डिस्कस किया था। ये सारे एक ही चैप्टर का पार्ट हैं, जो कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान कहलाता है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक भी है और उसमें इंक्लूडेड भी है कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंस 1971। देखें, फॉल ऑफ ढाका के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसे हुई, पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो इवाल्व कैसे हुआ, उसकी इर्तिका कैसे हुई, वो कैसे परवान चढ़ा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो 1970 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए। अवामी लीग मेजॉरिटी में उसने विन किया न्यू नेशनल असम्बली में, जो कि टेंशन हो गई वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें सब वन यूनिट एंडेड। तो 70 में एक जो वन यूनिट सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, या आप समझ लें जो उस वक्त याया खान थे उन्होंने इसे डिसमेंटल कर दिया। 1971 में मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग के हेड थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस करार दे दी, जो कि मुक्ति बाहिनी लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से हुई थी। 1971 में सिविल वार स्टार्ट हो गई ईस्ट पाकिस्तान में। 1971 में इंडिया ने इंटरवेंड किया ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक हो गया और उसका नेम बांग्लादेश एज ए न्यू सोवेरियन कंट्री रख दिया गया। 1971 में 90,000 के लगभग पाकिस्तानी मिलिट्री ने सरेंडर किया इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने। 1971 में याया खान ने रिज़ाइन दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बन गए और फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो 72 में देखें, भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त की, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सीज फायर लाइन एक क्रिएटेड न्यू लाइन, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान, वो तय पा गई। 1973 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1973 14 अगस्त को इफ़ेक्ट हुआ, जिसमें पार्लियामेंट की अथॉरिटी और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिवाइड हो गई। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान ने सीटों को लेफ़्ट किया। 1975 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए। 1977 में दोबारा जनरल इलेक्शन हुए, तो वोट रैगिंग का प्रॉब्लम इसमें हुआ। 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिसमिस करके पावर ओवरथ्रो कर ली। 1977 में ज़ियाउल हक टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्लेम्ड मार्शल लॉ और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। 1978 में ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर हुए। 1979 में इस्लामिक पैनल कोड, जिसे हुदूद ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग आउट किया गया, मर्डर पॉलिटिकल अपोनेंट। तो पाकिस्तान ने 1979 में सेंटो लेफ़्ट की। 1979 में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इलेक्शन को इंडेफिनेटली डिलेड किया और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिज़ाल्व कर दिया। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस को इम्पोज किया। तो ज़िया ने इस्लामिलाइजेशन प्रोसेस को लॉन्च किया। 1980 में US प्लेज्ड मिलिट्री असैसिनेशन या मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान फॉलोड सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान।
تو 79 میں سوویت افغان وار سٹارٹ ہوئی اور 80 میں یو ایس نے ملٹری اسسٹنٹ ٹو پاکستان فالوڈ سوویت انٹروینشن ان افغانستان. 1984 میں ریفرینڈم ہوا آن دی بیس آف اسلامائزیشن پالیسی آف محمد ضیاء الحق جو کہ 19 دسمبر 1984 کو ہوا. 1983 میں گورنمنٹ لفٹڈ پریس سینسرشپ فرام پیریوڈیکلز. 1985 میں جنرل الیکشن ور ہیلڈ. محمد خان جنیجو نے پرائم منسٹر اور جنرل محمد ضیاء الحق نے پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالا. 5 پوائنٹ پروگرام آف جنیجو جس میں بیسک ایجوکیشن تھی، ہیلتھ تھی، اکاؤنٹیبلٹی تھی، رورل ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس تھی. 8th امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن ہوئی. 1985 میں پاکستان نے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن کا ممبر بنا اور یہ اسی سال فاؤنڈ ہوئی. نو پولیٹیکل ایشو ٹو بی ڈسکسڈ ان سارک یہ بھی طے پا گیا. 1985 میں مارشل لا لفٹڈ. امینڈڈ 1973 کانسٹیٹیوشن واز ریوائوڈ. آرٹیکل 58 ٹو بی انسرٹڈ. یہ جو آرٹیکل 58 ٹو بی تھا اس میں پریزیڈنٹ کی پاور کو انہانس کر دیا گیا. تو 1985 میں بین آن پولیٹیکل پارٹیز واز لفٹڈ. 1986 میں بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی PPP پارٹی کو لیڈ کرتی ہوئی ریٹرن ہوئی فرام ایگزائل. 1987 میں کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. 1988 میں گورنمنٹ آف پرائم منسٹر محمد خان جنیجو ڈسمسڈ آن چارجز آف انکمپیٹنس بائی پریزیڈنٹ ضیاء. پارلیمنٹ واز ڈسبینڈڈ اینڈ نیو الیکشن آرڈرڈ. 1988 میں ضیاء الحق نے شریعہ ڈکلیئر کی ٹو بی سپریم لا آف دی لینڈ. تو 1988 میں پریزیڈنٹ ضیاء ڈائیڈ ان مسٹیریس پلین کریش. غلام اسحاق خان ٹوک اوور ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ. 1988 میں الیکشن ہوئے. بے نظیر بھٹو فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف مسلم نیشن بنی. کرپشن اینڈ بیڈ گورننس رین سٹارٹ ہوا. 1990 میں پریزیڈنٹ خان ڈسمسڈ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اینڈ ہر گورنمنٹ. آلسو ڈیزالوڈ نیشنل اسمبلی. 1990 میں ان الیکشن نواز شریف الیکٹڈ پرائم منسٹر. تو 1991 میں پرائم منسٹر نواز شریف بگین اکانومک لبرلائزیشن پروگرام. 1991 میں اسلامک شریعہ لا ایڈڈ انٹو لیگل کوڈ. پریسلر امینڈمنٹ بھی اسی سال ہوئی. 1993 میں پریزیڈنٹ اسحاق خان پرائم منسٹر نواز شریف ریزائنڈ انڈر پریشر فرام ملٹری. جو وحید کاکڑ صاحب تھے انہوں نے پریشرائز کیا کہ دونوں ریزائن دیں. تو 1993 میں بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر الیکٹ ہوئیں. فاروق لغاری پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. تو ریمپینٹ کرپشن. 1995 میں کرنسی واز ڈیویلیوڈ. ٹیرف امپوزڈ آن امپورٹس. 1996 میں بھٹوز گورنمنٹ ڈسمسڈ بائی فاروق لغاری. 1997 میں نواز شریف ریٹرن ایز پرائم منسٹر فالوئنگ الیکشن. 1997 میں کانسٹیٹیوشن امینڈڈ بائی نیشنل اسمبلی. تو جو 58 ٹو بی تھا اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا. 1997 میں پریزیڈنٹ لغاری نے ریزائن دیا اور رفیق تارر پریزیڈنٹ ریپلیسڈ ہو گئے. 1998 میں پاکستان نے فرسٹ نیوکلیئر ڈیوائس کو ٹیسٹ کیا. 1999 میں بے نظیر بھٹو اینڈ ہر ہسبینڈ کنوکٹڈ آف کرپشن. تو وہ جیل سینٹنسز ہو گئے. 1999 میں لاہور ڈکلریشن ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو جس میں ڈیولپمنٹ آف اٹامک ارسنل کو ڈسکس کیا گیا. 1999 میں کارگل ایشو ہوا. پاکستان فورسز بوٹلڈ ود انڈین ملٹری اراؤنڈ کارگل ان کشمیر. مور دین 1000 کلڈ. 1999 میں ملٹری کو ہوا جس میں پرائم منسٹر نواز شریف کو
जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डिपोज कर दिया गया और चीफ एग्जेक्टिव का ओहदा संभाला। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। 2000 में फार्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सज़ा दी गई फॉर हाई जैकिंग एंड टेररिज्म चार्जेस। तो उसे फिर बाद में एग्जाइल कर दिया गया सऊदी अरेबिया। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ। मुशर्रफ नेम्ड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट एंड रिमेंड हेड ऑफ आर्मी। तो नेशनल असम्बली डिज़ाल्व कर दी और प्रोविंशियल असम्बली भी डिज़ाल्व कर दी। 2001 में ही पाकिस्तान सपोर्टेड यूएस इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अटैक को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। 2002 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ वन 5-year टर्म इन रेफरेंडम वोट। 2002 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ अनाउंस्ड मेजर चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग गिविंग himself more power. Security Council that institutionalized the military's role in government. Power to fire the Prime Minister and dissolve the legislature and requirement for all candidates to have university degrees. तो यह बहुत अच्छा इकदाम था काफ़ी हद तक, बट इसमें 58(2)(b) को भी इंक्लूड किया गया। 2002 में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। पावर शॉर्टेज इन द कंट्री स्टार्टेड। 2002 में यूनाइटेड नेशन ऑर्डर एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान एंड इंडिया टू एवैक्यूएट बेस्ड ऑन कंसर्न ऑफ वार। मुशर्रफ वाजपेयी डायलॉग हुए। 2003 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ सर्वाइव्ड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, जबकि वहाँ पे एक ब्रिज पे एक बम एक्सप्लोड हुआ। तो 2003 में मुशर्रफ ने एग्री टू रिज़ाइन एज हेड ऑफ आर्म फोर्सेस बाय एंड ऑफ 2004। और 2003 में मुशर्रफ एग्री टू रिड्यूस सम ऑफ द पावर्स ही हैड डिक्रीड टू हिमसेल्फ। 2004 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ वन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वुड कीप हिम एज प्रेसिडेंट until 2007। 2004 में पाकिस्तान began military offensive against suspected al-Qaeda militant near अफगान बॉर्डर। तो फर्स्ट ड्रोन अटैक 2004 में हुआ पाकिस्तान में। 2004 पाकिस्तान री-एडमिटेड टू द कॉमनवेल्थ। 2004 Prime Minister Zafar Jamali resigned, dissolved the cabinet and nominated Chaudhry Shujaat Hussain from the Pakistan Muslim League as his interim successor। 2004 में शौकत अजीज़ elected Prime Minister by National Assembly, start of consumer based economy, Shakai Peace Pact of April 2004। इसके बाद 2005 बस सर्विस बिटवीन मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर एंड इंडियन कंट्रोल श्रीनगर इन कश्मीर 60 ईयर के बाद वहाँ पे एक बस सर्विस स्टार्ट की गई। 2005 में फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल ICBM टेस्ट किया गया। 2005 में earthquake killed 80,000 people in Kashmir, 2.5 million left homeless, international assistance। 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान ओपन डिस्प्यूट कश्मीर बॉर्डर फर्स्ट टाइम इन 58 ईयर थ्रू कार्गो सर्विस। 2007 में नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर जिसे NRO कहते हैं, बम ब्लास्ट एंड फायर ऑन द ट्रेन समझौता एक्सप्रेस ट्रैवलिंग बिटवीन न्यू दिल्ली इंडिया एंड लाहौर पाकिस्तान किल्ड 68 पैसेंजर। 2007 में पाकिस्तान एंड इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वार। 2007 में प्रोटेस्ट बिगेन आफ्टर प्रेसिडेंट मुशर्रफ सस्पेंडेड चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। 2007 में रेड मॉस्क कम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद
stormed by security forces following week-long siege. ये जो लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था 2007 में। 2007 में चीफ जस्टिस चौधरी reinstated by Supreme Court. 2007 में former Prime Minister Benazir Bhutto returned from exile. 2007 में Musharraf won presidential election but was challenged by Supreme Court. 2007 में President Musharraf declared emergency rule, dismissed Chief Justice Chaudhary, appointed new Supreme Court PCO. 2007 में न्यू सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म मुशर्रफ री-इलेक्शन। 2007 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रिटर्न्ड फ्रॉम एग्जाइल। 2007 मुशर्रफ लिफ्टेड emergency rule, restored suspended constitution. 2007 during political rally in Rawalpindi, Benazir Bhutto was assassinated. 2008 Yusuf Raza Gilani elected Prime Minister. 2008 Mumbai attack, President Musharraf resigned. 2009 Supreme Court declared NRO illegal. 2008 Asif Ali Zardari elected President. 2009 government agreed to implement Sharia law in Northwestern Swat Valley Malakand Agency. 2009 government yielded to demands to reinstate judges dismissed by former President Musharraf. 2010 Parliament approved constitutional reform which including transferring key power from President to Prime Minister, which was called 18th Amendment. 2010 NATO supplies sabotaged. 2011 Memo Gate controversially. Also Mullen Memo controversy. 2011 Osama bin Laden, founder of Al-Qaeda, assassinated in Abbottabad by US Special Forces, which was called Abbottabad Operation. 2011 US troops left Shamsi Air Base following November border attack. Pakistan blocked US convoys entering Afghanistan. 2012 Prime Minister Gilani refused to reopen corruption cases against President Zardari and other politicians. Supreme Court threatened prosecution. 2012 Prime Minister Gilani found guilty in contempt of court. Supreme Court disqualified him from holding office. Raja Pervez Ashraf appointed new Prime Minister. 2012 NATO supply routes to Afghanistan reopened. 2013 assassination of Hazaras in Quetta. 2013 Supreme Court ordered arrest of Prime Minister Ashraf and other officials for corruption, which was called rental power case. 2013 caretaker government appointed to oversee election. 2013 former President Musharraf returned after spending 4 years in self-imposed exile. 2013 former President Musharraf was arrested on charges for unlawful detention of judges in 2007. 2013 former Prime Minister Nawaz Sharif named new Prime Minister after winning parliamentary election. Irregularities in election. 2013 Parliament elected Mamnoon Hussain as new President. 2014 PTI pat sit in D Chowk Islamabad against ragging in 2013 elections. 2014 Operation Zarb-e-Azb. Ceasefire with Taliban ended when military jets launched airstrikes against militants in Khyber region bordering Afghanistan.
2015 establishment of Judicial Commission to unearth systematic ragging during election 2013. In 2015, the China-Pakistan Economic Corridor was initiated. In 2017, the Panama Paper was resulted in the disqualification by Sharif by verdict of Supreme Court. Shahid Khaqan Abbasi became Prime Minister afterward until mid-2018. General elections were held in 2018, which saw the coming of PTI for the first time in the government. Imran Khan was elected Prime Minister with Arif Alvi Khan close ally as President. The federal administrative tribal areas FATA were merged with the neighboring Khyber Pakhtunkhwa province in 2018. In 2020, the COVID-19 pandemic spread across the country. However, the Imran Khan-led government managed to keep the situation under control. In April 2022, Khan became the country's first prime minister to be removed from the office through a no-confidence motion in parliament. On 11 April 2022, Pakistan's parliament elected Shehbaz Sharif, head of the Pakistan Muslim League, Nawaz PMLN party, and the younger brother of Nawaz Sharif as the country's new prime minister to succeed Imran Khan by PDM, Pakistan Democratic Movement led by Maulana Fazlur Rahman. After completing a year and a half as Prime Minister, Shehbaz handed over the office to the Anwarul Haq Kakar, who took over as the 8th caretaker Prime Minister of Pakistan on 14 August 2023 and will oversee the new general election. On November 3, 2023, Chief Justice Qazi Faiz Isa says the apex court facilitated the President and the Election Commission of Pakistan in fixing the election date. It said all parties agreed on the fixed date of election on February 8, 2024. तो डियर स्टूडेंट, ये थे एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान सिंस 1971। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।